आयुष, अभी तक की जानकारी, जो शर्तों का जिक्र आपने किया, हालांकि पूरी डिटेल कॉपी जल्दी सामने आ जाएगी। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया, और अलग अलग टिप्पणियां हैं जो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ अब कोर्ट ने एक टिप्पणी और की है अभी, हालांकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप निर्दोष साबित हो जाओ, ये कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है बेबुनियाद आरोप थे, मनगढ़ंत आरोप थे, जिसके बाद जेल में रखा गया, परेशान किया गया और 17 महीने बर्बाद हो गए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ खेल रहे हैं। इसका मतलब मुझे समझाइएगा आयुष। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। साथ ही साथ जो दूसरी टिप्पणी की है वो ये की है कि सिसोदिया की जो जड़ें हैं वो समाज से गहरी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो भाग नहीं सकते और अब सबूत जब्त किए जा चुके हैं, इसीलिए इनसे छेड़छाड़ की संभावना अब नहीं है। ये भी एक ग्राउंड है जमानत का। जी बिल्कुल, देखिए जब तक आप हमारे पैनलिस्ट से बात कर रही थी तो ये 4 चीज़ें सामने आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि ये कंडीशंस जो हैं मनीष सिसोदिया की बेल के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कही गई वो ये है कि एक 10 लाख का बेल बॉन्ड मनीष सिसोदिया को भरना होगा और 2 श्योरिटीज़ भी, यानी 2 लोगों को भी प्रस्तुत करना होगा जो इस चीज़ की श्योरिटी लेंगे, इस बेल बॉन्ड की श्योरिटी लेंगे। दूसरी अहम बात कोर्ट ने जो बोली है, जो कंडीशन है इस बेल को लेकर, वो ये है कि मनीष सिसोदिया को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, यानी किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया देश से बाहर ना जा पाए। इस चीज की भी यहां पर पूरी तरीके से पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। और हालांकि भारत में कहीं पर भी जाने पर कोई रोक नहीं है, ये उनका अधिकार भी है, ये उनको संविधान हक भी देता है, लेकिन भारत से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है और ये कोर्ट की निगरानी में ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया जाएगा। तीसरी अहम बात जो कोर्ट ने बोली है वो है ये है कि अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हफ्ते में 2 बार मनीष सिसोदिया को मिलना होगा, जो होगा सोमवार का दिन और गुरुवार का दिन। ये वो 2 दिन होंगे जिस दिन मनीष सिसोदिया को हर हफ्ते अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना होगा, वो जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना होगा, अपनी बात रखनी होगी और आईओ जो भी जांच करना चाहेगा वो अपनी जांच इसी प्रकार से करता रहेगा। इन 2 दिन मनीष सिसोदिया के लिए अनिवार्य है अपने आईओ से मिलना, फिर वो चाहे सीबीआई के केस में हो या ईडी के केस में हो। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मनीष सिसोदिया किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने से बचेंगे जो सीधे तौर पर कथित घोटाले से इस पूरी शराब नीति में जुड़ा हुआ है और किसी भी प्रकार से किसी भी सबूत से छेड़खानी करने की कोशिश वो नहीं करेंगे। ये 4 अहम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और देखिए बहुत बड़ी शर्तें हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे तो जाहिर सी बात है कि स्टेट के काम के लिए उनको देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। बेल बॉन्ड भरना एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, बेल बॉन्ड भरा जाएगा, 2 श्योरिटीज रखी जाएगी, ये लगभग हर केस में होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश नहीं की जाएगी और किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मिलने की कोशिश मनीष सिसोदिया नहीं करेंगे जिसमें कविता भी हो सकती है और शायद इसमें अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों फिलहाल जेल के अंदर बंद है और वो भी कथित तौर पे इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, इस शराब नीति के घोटाले से जुड़े हुए हैं। अब आपने जो सवाल किया था वो ये था कि कोर्ट ने जो अहम टिप्पणियां की हैं मनीष सिसोदिया की इस सुनवाई में ऑर्डर पड़ने से पहले, देखिए कोर्ट ने ये बात बोली है कि ईडी और सीबीआई की जांच में डिले हो रहा था और इस डिले की वजह से किसी भी व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 हमें कई सारे अधिकार देता है। जी मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला?
क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी IIT जा सकता है, एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज जा सकता है, एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है और एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए। हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। मैं आज इस बात को दावे से कह सकती हूं। इस स्कूल का इतिहास आपके विधायक विनय मिश्रा जी ने बताया। हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियां आती हैं, सरकारें बनाती हैं, उनकी आंखों के सामने कब्जे होते हैं, और हम यही सुनते हैं कि पार्टी के विधायक ने पैसे खा लिए, पार्टी के पार्षद ने पैसे खा लिए, मंत्री के पास पैसे चले गए। यह आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने कब्जे किए नहीं, अपने दम पर अपनी जान की बाजी लगाकर मजबूत लोगों के कब्जे हटाए और हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। यह है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सरकार। मुझे याद है